हेलो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं यू डैश पोर्टल पर चाइल्ड डाटा मॉड्यूल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी को फिल करने के बारे में। सबसे पहले आपको अपना यू डैश पोर्टल लॉगिन कर लेना है। तो इसके लिए आप गूगल क्रोम में यू डैश प्लस की वेबसाइट ओपन कर लेंगे और वेबसाइट ओपन करने के बाद आप पेज पे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी यू डैश लॉगिन फॉर असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24 लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे क्लिक करेंगे और अपने स्कूल की आईडी और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास डैशबोर्ड ओपन होता है जिसमें आपके पास प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल तीनों आपको शो करते हैं। तो यहाँ हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है, तो स्टूडेंट मॉड्यूल में आप क्लिक करते हैं। तो इसके बाद जो पेज खुलेगा वो आपको गाइड करेगा उत्तर प्रदेश के लिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए लॉगिन का पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ भी आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड वही होगा जो आपके यू डैश प्लस का आईडी पासवर्ड है। तो यहाँ भी आप उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर। जैसे ही आप स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करते हैं तो आपके पास 2022-23 का डाटा शो करेगा और 2023-24 का डाटा भी शो करेगा। आपको 2023-24 वाले डाटा पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका 2023-24 का डाटा ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ आपको 0 दिख रहा है। इसमें आने के बाद आपको साइड मेनू में देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट प्रोग्रेस एक्टिविटी न्यू करके हाईलाइट हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेज खुलेगा वहाँ पे आपको प्रोग्रेस मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट मिलेगी। आपको प्रोग्रेस मॉड्यूल पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको गो पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये पेज खुला, वहाँ पे कोई भी डाटा आपको शो नहीं करेगा। साइड में देखिए एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं क्लास 1 का मान लीजिए ले लिया और सेक्शन सब में ए होगा तो ए को सिलेक्ट करके गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे क्लास 1 के बच्चों का डाटा शो करेगा जो लास्ट ईयर आपके क्लास में इनरोलमेंट थे। ये सारे बच्चों का डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। इन्हीं बच्चों को प्रोग्रेस करना है, यानी क्लास 1 के बच्चे प्रोग्रेस करके प्रमोट होके क्लास 2 में जाएंगे। तो इन्हीं बच्चों को बारी बारी से आपको प्रोग्रेस मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। तो जैसे ये बच्चा है, इसके सामने आप देखेंगे कि स्टेटस दिया हुआ है कि प्रोग्रेस स्टेटस क्या है 2022-23 में। तो 22-23 में ये प्रमोट हुआ है तो हम इसको प्रमोटेड कर देंगे। इसने पास किया है। मार्क, कितना मार्क इसने एग्ज़ाम में ऑब्टेन किया है तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे मान लीजिए इसने जो भी मार्क इसने ऑब्टेन किया हो, मैंने 59% इसने ऑब्टेन किया मार्क। उसके बाद इसके अटेंडेंस पूछेगा कि कितना अटेंडेंस हो रहा है स्कूल में प्रेजेंट, ये कितने दिन रहा। तो 190 जो भी उसकी प्रेजेंट हो रजिस्टर से आप काउंट करके डाल देंगे, वो आप लेंगे। इसके बाद स्टेटस पूछ रहा है कि क्या ये बच्चा अभी भी आपके विद्यालय में पढ़ रहा है या आपके यहाँ से टीसी लेके या बिना टीसी के जा चुका है। तो अगर आपके यहाँ पढ़ रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर देंगे, यस कर देंगे, और नहीं तो वो ऑप्शन आप दे देंगे। फिर क्लास 2 में, अब क्लास 2 में वो पूछ रहा है कि जब इसको आप क्लास 1 से क्लास 2 में प्रमोट करेंगे तो उसका सेक्शन क्या होगा। तो सेक्शन हमारे पास ए ही होगा तो ए को सेलेक्ट कर देंगे। और ये डाटा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप अपडेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और इसको आप ओके कर देंगे। फिर दोबारा आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये डन लिख के आ गया। इसी तरह से बारी बारी से आपको उस क्लास के सभी बच्चों का अपडेशन कंप्लीट करना है। जब ये क्लास अपडेट कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपने क्लास 2 सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर सेक्शन ए किया, फिर गो किया। तो इस तरह से क्लास 2 के बच्चे आपको यहाँ पे शो करने लेंगे। इस तरह से आप अपने विद्यालय के समस्त क्लास के बच्चों को बारी बारी से सिलेक्ट करके और इनको इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो अपडेट करनी होगी। इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।